हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बार फिर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आ गया हूं। यदि आप प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कृति शब्द का समानार्थी कौन सा है। कृति जो शब्द दिया गया है उसका समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। प्रशंसा करने वाला, कीर्ति या फिर रचना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, रचना। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है संयुक्त शब्द का विलोम कौन सा है। तो संयुक्त शब्द का विलोम कौन सा है। एकजुट, विचित्र, एकाकी या फिर अकेला। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अकेला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्सम शब्द होता क्या है। तो तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किया जाए। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे काक, वानर आदि। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचरज, इज्जत, आम या फिर आश्चर्य। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, आश्चर्य। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है खुले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, यमक, श्लेष, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा होता क्या है, तो जहाँ पर जनु, मनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, इव, ज्यों आदि का प्रयोग होता है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो आपका आंसर हो गया डी, उत्प्रेक्षा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रूपक अलंकार यहाँ होता है उपमेय उपमान की अभिन्न कथनों को, उपमेय उपमान के अभेद में, उपमेय से उपनाम की विशिष्टता में, उपमेय से उपमान की हीनता में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, उपमेय उपमान के अभेद में। तो रूपक अलंकार क्या होता है, तो रूपक अलंकार उपमेय या उपमान के साधर्म्य का आरोप करके और दोनों भेदों का अभाव दिखाते हुए उपमेय या उपमान के रूप में ही वर्णन किया जाता है। तो आपका आंसर हो गया बी, उपमेय उपमान के अभेद में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विरोधाभास, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, विरोधाभास। अब विरोधाभास क्या होता है, तो विरोध ना होने पर भी जहाँ विरोध का आभास दिया जाए उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अनुप्रास। अब अनुप्रास क्या होता है, तो जब किसी वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में करने से पहले हम लोग निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है निम्नलिखित प्रत्येक शब्दों के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द छांटिए। तो उत्कर्ष जो शब्द है उसका सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा, उपकर्ष, ह्रास, पतन या फिर अपकर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अपकर्ष। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में श्री गणेश शब्द दिया गया है जिसका आपको विलोम शब्द इन 4 ऑप्शनों में से चिन्हित करना है। तो श्री गणेश का क्या होगा, श्री राधा, विनाश, इतिश्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, इतिश्री। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में दाता शब्द दिया गया है जिसका आपको विलोम शब्द इन ऑप्शंस में से चिन्हित करना है। तो दाता का क्या होगा, भक्षक, भोगी, कृपक या फिर याचक। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, याचक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले
हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विचित्र विकल्प का चयन कीजिए। तो मुहावरा लिखा है अब तब होना, अब तब होना। तो इसका क्या विकल्प सही विकल्प होगा? टालना, शंकाग्रस्त होना, मरणासन होना या किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मरणासन होना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है मुहावरा अंक भरना, अंक भरना। तो इसका क्या सही विकल्प होगा? दिल पसीजना, बीते समय को याद करना, शाबाशी देना या फिर स्नेह करना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, स्नेह करना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में जो मुहावरा लिखा गया है वह है अरण्य रोदन। अरण्य रोदन का उचित विकल्प क्या होगा? विरह गीत, बेसुरा गायन, निष्फल निवेदन या फिर निरर्थक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, निष्फल निवेदन। अरण्य रोदन का सही विकल्प क्या होगा? निष्फल निवेदन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में क्या लिखा गया है? दिए गए प्रत्येक रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। ये जो रेखांकित शब्द है वह गलत वर्तनी से लिखा गया है। आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प चिन्हित करना है जो सही वर्तनी से लिखा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पद चिन्ह। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में सायकाल शब्द में रेखांकित किया गया है। वह शब्द अशुद्ध वर्तनी से लिखा गया है। आपको शुद्ध वर्तनी इन 4 विकल्पों में से चिन्हित करना है। तो क्या होगा? सायकाल। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सायकाल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में संवत पर रेखांकित किया गया है जो अशुद्ध वर्तनी से लिखा गया है। आपको शुद्ध वर्तनी वाले 4 विकल्प दिए गए हैं। उन 4 विकल्प में से शुद्ध वर्तनी चिन्हित करना है। तो क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, संवत। विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर लिखा गया है, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। तो यहाँ पे गलत वर्तनी से लिखा गया है युधिष्ठिर। तो क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन विकल्पों से करें। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे क्या कहते हैं? आपको यह शब्द समूह से एक शब्द वाले विकल्प का चयन करना है। तो लिखा गया है जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे क्या कहते हैं? श्रुति मधुर, श्री कातर, पर श्री कातर, पर सुख दुखी। तो आपका आंसर हो जाएगा पर श्री कातर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं? व्याकरणाचार्य, व्याकरणी, वैयाकरण या व्याकरणविद। तो आपका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, वैयाकरण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है जो इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। इसमें लिखा गया है जिसे वश में करना मुश्किल है वह क्या कहलाता है? जिसे वश में करना मुश्किल होता हो उसे क्या कहते हैं? प्रियवंदा, दुधुर्ष, दुर्धर्ष, पृष्ठव्यय। क्या होगा आपका आंसर? तो हो जाएगा आपका आंसर दूरधर्ष। ठीक है, मैंने आपको हिंदी के बेस्ट 20 क्वेश्चन करवाएं। आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हमारा टारगेट है 40 में 40 लाना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।